इनकी जो बहन है इमरान खान साहब की, नौरीन खान नियाजी साहिबा, ये कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके उन्होंने इंटरव्यूज दिए। नौरीन खानम साहिबा ने भी भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में भारत से मदद मांग रहे हैं। नौरीन खान का इंडियन मीडिया को इंटरव्यू, पाकिस्तान में जो कॉम्प्रोमाइज मीडिया, अस्करी इदारे, कंपनी की चीखें क्यों निकल रही हैं? क्या वो जिंदा हैं या ये क्वेश्चन कि क्या वो मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी अब बोलना शुरू हो गया है। इंडिपेंडेंट ने, द इंडिपेंडेंट यूके का एक मौकर अखबार है, उसने आज इमरान खान साहब की बहनों से या फैमिली से मुलाकात ना होने वाले मामले के ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल लिख डाला है। नौरीन नियाजी का इंटरव्यू इस वक्त मुख्तदर हलकों को और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स को क्यों ज्यादा चुभ रहा है। 4 कोर कमांडर्स फारिग हो रहे हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कनाडा फरार हो गए हैं, फील्ड मार्शल की जो चीफ डिफेंस ओहदे में इदारे में हलचल मची। उन्होंने एक इंडियन टीवी के साथ बात क्या की, पाकिस्तान के अंदर तबाही मच गई, धमाके हो गए और पता नहीं क्या क्या कुछ होने लगा। इमरान खान साहब जो है उनसे अभी तक उनके घर के लोगों को, उनकी फैमिली मेंबर्स को, उनकी पार्टी मेंबर्स को, लॉयर्स को, किसी को भी नहीं मिलवाया गया। ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए। सेहत और जिंदगी के हवाले से तशवीश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस जालिम रजीम ने इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है और लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी उन्होंने बताया कि खुद फौज के अंदर भी बहुत बड़ा एक तबका जो है वो इमरान खान का हामी है। इमरान खान की बहन ने भी जाकर सच बोल दिया है और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप अपनी कंट्री में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो इंटरनेशनल मीडिया तो उठाएगा। नौरीन खानम नियाजी साहिबा का एक इंटरव्यू जो कि भारतीय मीडिया पर टेलीकास्ट हुआ, उसकी बड़ी धूम मची हुई है। जहां पीटीआई उसको बहुत ग्लोरीफाई कर रही है तो वहीं हुकूमती अकाउंट्स उसको एक अलग अंदाज से देख रहे हैं और उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं। और जाहिर है वो कोई नया नैरेटिव नहीं है, वही पुराना नैरेटिव है कि जी ये तो मुल्क दुश्मन है और देखिए अब ये भारत से मदद मांग रहे हैं। नौरीन खान की उस इंटरव्यू के क्लिप की, उस वीडियो की, जिसको बहुत वायरल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। कहानी है कि जी इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करने का फैसला हुआ। बहुत से रिपोर्टर्स ने तो खुद आकर जाहिर है अलीमा खान साहिबा से हाई कोर्ट में भी मुलाकात की, उनसे इंटरव्यू भी लिया। उसके अलावा मारियो नौफाल का भी इंटरव्यू हमने देखा अलीमा खानम साहिबा के साथ। और इसके अलावा नौरीन खानम साहिबा ने भी भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं। नौरीन खानम साहिबा, पता है आपको, इमरान खान साहब की बहन है और हसन नियाजी की वालदा है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब की अहलिया हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी दलेर खातून है। पिछले दिनों जो वाक़या उनके साथ डाला जेल के बाहर पेश आया उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ गई थी। तो बहरहाल नौरीन खानम साहिबा ने भारतीय मीडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें 3-4 उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने बताया कि जो इस वक्त सुलूक जारी है, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं और बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी सेहत और ज़िंदगी के हवाले से तशवीश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस जालिम रजीम ने इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है और लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी उन्होंने बताया कि खुद फौज के अंदर भी बहुत बड़ा एक तबका जो है वो इमरान खान का हामी है और वहाँ की उनकी फैमिलीज ने भी इमरान खान को इवन वोट किया। ये भी वो कहती हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, बल्कि वो तो अक्सर हमें ये कहते हैं कि किसी तरह से कोई सूरत बने और इमरान खान को रिहा करवा लिया जाए। वो ये भी बता रही थी कि ये जो लोग हैं बेसिकली ये सिर्फ अपने नौकरियों की वजह से परेशान हैं कि अगर वो खुल के इमरान खान की हिमायत करेंगे या जो ऑर्डर्स उनको दिए जा रहे हैं अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो उसके बाद उनकी अपनी नौकरियां जाएंगी और उनके लिए काफ़ी मसाइल हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के साथ नौरीन खानम साहिबा जो हैं वो ये भी खदशात का इजहार करती हैं कि अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कुछ हुआ तो फिर इनमें से कोई भी बाकी नहीं बचेगा। इनके लिए मुल्क में रहना तो क्या, बाहर के मुल्क भी ये लोग सेफ नहीं रह सकेंगे अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को इनके हाथों कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि ये अडयाला जेल की दीवारें बहुत मजबूत हैं और क्या KPK के पठान इनको तोड़ नहीं सकते? ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन असल बात यह कि इमरान खान ने ये तरबियत नहीं दी। इमरान खान ने ऐसा करने के लिए मना किया। इमरान खान ये समझते हैं कि उन्हें आइन और कानून के तहत अदालतों के थ्रू ही बाहर आना चाहिए, ना कि वो किसी इस तरह के मॉब अटैक के नतीजे में बाहर आए। वैसे तो आपको पता ही है पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान है जो हमें सुबह दोपहर शाम कान के नीचे दो लगा के जाता है, दूसरी तरफ जी भारत से भी हमें तरह तरह की धमकियां तो मिलती ही रहती हैं। हर वक्त मोदी जी इस चक्कर में रहते हैं कि बस कोई भारत के अंदर हल्का सा पटाखा भी चल जाए तो वो कहते हैं ऑपरेशन सिंधु 2 कर दो। अब बात यह कि यहाँ पे बाकी चीजों में दुआ हुआ होती है, बाकी लोग नमाज या जो भी अपनी इबादत करते हैं वो करते होंगे, लेकिन सारा दिन ये बैठ के दुआ करते हैं कि यार भारत में अमन रहे, भारत में कोई छोटा सा पटाखा या फुलझड़ी भी ना चले। इसलिए कि ऐसा कुछ हुआ तो मोदी जी तो बस बौरानी जैसे कहते हैं ना, हाथ झाड़ के खड़े होंगे और कहेंगे चलो जी ऑपरेशन सिंधु 2 करते। लेकिन अब मुसीबत ये हुई है कि कुछ पाकिस्तानी जो है वो भी डिमांड करने लगे। जी आपको यकीनन हैरत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि उन किसी लोगों में जो है वो इमरान खान, जो कि आजकल इमरान खान को तो आप लोग जानते ही हैं कि इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है और उनकी फैमिली से, उनके लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उस पर जी उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के
के लोग बड़े सख्त नाराज हैं। और अब इस बात के ऊपर तो जी अलीमा खान साहिबा और नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहनें हैं, उनके ऊपर जी बड़ा हंगामा है, बड़ी बातें की जा रही हैं और कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई है, मतलब ये भारत को कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दो तो इमरान खान बाहर आएंगे, मतलब ये क्या बात हुई, आप ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही है भारत के प्राइम मिनिस्टर को। कई लोगों का कहना यह है कि जी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई वीडियो है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे तो लग रहा है ये सच में बोलकर आ गई हैं, इसलिए कि हमारे लोगों का तो आपको पता है ना, हम लोग कुछ भी बोलते हैं। तो जी आप अलीमा खान साहिबा या ये इमरान खान की जो सिस्टर है भाई, इन्होंने कह दिया कि मोदी जी के लिए कि जी मोदी जी आप जो है ना वो ऑपरेशन सिंधु 2 कर दीजिए ताकि इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन मैं साफ साफ बता रही हूँ मोदी जी बिल्कुल इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल नहीं आइएगा, मैं साफ बता रही हूँ मोदी जी खबरदार, जो आपने ऑपरेशन सिंधु 2 किया पहले वाले से हम अभी नहीं संभल पाए, हमें समझ में नहीं आ रही हमने आपके कितने जहाज गिरा दिए। ट्रम्प को हमने एकदम बावला करके छोड़ दिया है, वो कभी कहते हैं 6 जहाज, कभी कहते हैं 3 जहाज, कभी कहते हैं 4 जहाज, कभी कहते हैं 5 जहाज, कभी कहते हैं 8 जहाज, फिर उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आ जाती है और कहते हैं जी हमने 3 जहाज गिराए, और उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो बाकी 5 जहाज किसके थे, तो वो हम बता नहीं पा रहे। और यहाँ पर एक पहले ही खलबली मची हुई है आपके ये इस किस्म के अटैक्स की वजह से, और अब आप दोबारा ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो इमरान खान की सिस्टर्स के कहने से तो बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको याद है ना इमरान खान तो कहते थे जब तक पीएम मोदी है हम तो इंडिया से बात ही नहीं करेंगे। अब देखें, कहते हैं ना इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, यानी कि इमरान खान जिन्होंने कहा था कि वो मोदी से बात नहीं करेंगे और जब तक पीएम मोदी यानी कि हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रहेंगे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तब तक उनसे बात नहीं होगी पाकिस्तान की तरफ से। और अब उन्हीं की बहन आकर और मोदी जी से दुआइयां लगा रही हैं कि ऑपरेशन सिंधु 2 कर दो। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कौन से उधर से उन्होंने जो ड्रोन है उसके जरिए कौन सी चॉकलेटें, कौन से लड्डू और कौन सी मिठाइयां जो है वो मोदी जी ने भेज देनी है, जो इमरान खान की बहन ऐसे शौकीन होकर कह रही है कि जी आप ऐसा कर दीजिए तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। भाई कुछ तो मतलब आप ऊपर वाले से डरिए, किस किस्म की फरमाइशें कर रही है मैडम। मतलब आप अगर अपने इमरान खान को निकलवाना है तो आप जाइए और जाकर वो जीएचक्यू और जिसे कहते हैं ना फील्ड मार्शल साहब और जितने लोग हैं आप वहां जाकर उनसे बात कीजिए। अब पीएम मोदी को किस लिए इसमें घसीटे ले रही हैं, और वो तो वैसे ही उधार खाए बैठे मोदी जी को, तो पहले ऊपर वाले से ना मौका चाहिए। वो तो खुद ही चाहते हैं कि कोई, जैसे मैंने कहा कि एक फुलझड़ी एक पटाखा भी चल जाए भारत में, तो उन्होंने सीधा आके ऑपरेशन सिंधु 2 शुरू कर देना है। तो इसलिए हम लोग तो यही दुआ कर रहे हैं कि भारत में खैरियत रहे और हमारे यहाँ भी खैरियत रहे। पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो हमें प्रॉब्लम है, हर दूसरे दिन अफगानिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं, और सुना है मैंने कुछ सुसाइड बॉम्बर भी उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिए। कुछ लोग कह रहे हैं 12 हैं, कुछ कह रहे हैं 12 से भी ज्यादा लोग हैं, डिफरेंट सिटीज में जाएंगे और वहां जाके फट फुट जाएंगे। आप ऐसे हालात में जहाँ पे हमारी अपनी जान की जो है वो कह लीजिए कि परवाह करनी चाहिए और हम लोग परेशान बैठे हुए, मैं तो तमाम लोगों से कह रही हूँ भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, कोई ड्रेस व्रेस खरीदना है ऑनलाइन खरीद लो। किसी मॉल में गए और वहां पे अगर भुड़ुम भुड़ुम कुछ हो गया तो फिर कैसे जान बचाएंगे, क्या होगा उन ड्रेसेस का अगर हम खुद टपक गए तो। लेकिन बात सारी है हमारे लोगों को समझ नहीं आती, हर वक्त मॉल्स में घूमते रहते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त इमरान खान की बहन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी और उनको ये दिखाना चाहिए था कि नहीं जी हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं और इमरान खान को हम खुद ही निकलवा लेंगे, ऐसी बात करती। लेकिन नहीं, खैर उन्होंने कह दिया खैर मोदी जी का भी कुछ मूड का पता नहीं है, वो तो पहले ही जैसे मैंने कहा ना उधार खाए बैठे हैं कि कोई मौका मिले और वो पाकिस्तान पे अटैक कर दें। अब ऐसा ना हो कि अचानक से इमरान खान की मोहब्बत जग जाए मोदी जी के दिल में और वो अपनी आर्मी को बोले कि ठीक है ऐसा करो कि 2-4 जो है वो ड्रोन श्रोन वहां पे टपका ही आओ, तो ये ना शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बात थोड़ा सोच समझ के कीजिए। ठीक है, हमें मालूम है हमारी जो मिलिट्री है वो हमेशा से पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठी हुई है और आज की नहीं, उनसे पहले भी डिक्टेटर्स आए और अभी छुपके भी डिक्टेटर्स ही हैं, मगर उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आम लोगों के पीछे पड़ जाएं और जाकर भारत को बोलेंगे जी अटैक कर दो, मतलब हद हो गई। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त एक चीज और जो यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रही है और वो जो कहा जा रहा है कि जो इन्होंने अपने आप को यानी जो 27 अमेंडमेंट में जो कुछ चेंजेस लाए हैं उससे अब ये हुआ है कि जी ना तो आर्मी चीफ को कुछ कहा जा सकता है, ना ही प्रेसिडेंट को कुछ कहा जा सकता है, ना इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ना कोई सजा सुनाई जा सकती है। इसके ऊपर अब जी इंटरनेशनल मैगजीन, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन वगैरह सभी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये गलत हुआ है। अब उसमें जो है जी जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है उनके लिए भी बहुत आसानियां हैं, मतलब वो सारी जिंदगी जब तक जिंदा है तब तक फील्ड मार्शल तो रहेंगे ही, लेकिन बाकी तमाम फैसिलिटीज भी उनको उसी तरीके से मिलेंगी जैसी कि अभी मिल रही हैं। यानी कि ना वो अरेस्ट हो सकते हैं, ना कोई केस किया जा सकता है, ना कोई शिकायत की जा सकती है, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई जिक्र नहीं है। यानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भी सब कुछ मिलेगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं मिलने वाला, और वो शायद इसलिए किया गया कि अगर इनको भी दे दिया तो फिर ऐसे तो इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर रहे तो फिर वो तमाम की तमाम बातें जो है, तमाम के तमाम रूल्स जो है वो इमरान खान के ऊपर भी लग जाएंगे और उसके साथ ही इमरान खान साहब जो है वो फटाफट जेल से बाहर आ जाएंगे और जेल से बाहर आते ही हो सकता है इमरान खान बाहर आके कहें जी हाँ मैं हूं खलनायक। तो बात सारी है क्योंकि हर चीज तो इमरान खान पे डाले जा रहे हैं, ये भी इमरान खान ने किया, वो भी इमरान खान ने किया, इसके जिम्मेदार भी इमरान खान है, उसके जिम्मेदार भी इमरान खान है। इसलिए मुझे लगा कि इमरान खान पे इससे अच्छा गाना तो फिर आ ही नहीं सकता कि वो बाहर आके एक नारा मार दे कि जी हाँ मैं हूं खलनायक। और उसके बाद आप लोग तो जानते ही हैं
के बहुत से लोग आए और बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए और हटाए गए, लेकिन इस वक्त इमरान खान जो है वो गले की हड्डी बन चुके हैं, गले की जो भी कहिए कांटा बन चुके हैं, और इमरान खान इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब इन्होंने तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में सुना, आरजू काज़मी बता रही हैं कि इमरान खान की जो सिस्टर है वो इंडियन मीडिया में बैठकर और बता रही हैं कि इमरान खान को मतलब कि या तो मार दिया गया है या फिर उनको फिर दिखाया नहीं जा रहा है, मतलब कुछ तो हुआ है उनके साथ में। और मतलब कि भारत उनकी मदद करने के लिए आगे आए, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी मदद करने के लिए आगे आए, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमेशा से रही है और वो जो आर्मी चीफ ही पाकिस्तान को चलाते आ रहे हैं। अब तो आसिम मुनीर का भी मतलब कि प्रमोशन हो गया है और वो सीधा आर्मी चीफ से सीधा फील्ड मार्शल बन गया है, और उसके बाद उन्होंने अपने संविधान में वो कर लिया है, मतलब एक्ट ला दिया है नया, मतलब कि अमेंडमेंट कर दिया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है, जो भी आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, उनको सज़ा भी नहीं सुनाई जा सकती उनकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और देखो, ये इंटरनेशनल मीडिया में मतलब खबर चल रही है, मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया मतलब जो उनकी बहन है इमरान खान की, उस दिन भी मतलब कि जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उस दिन भी उनके इंटरव्यू लिए जा रहे थे, और इमरान खान की बहन खुद इंडियन मीडिया पर भी जाकर बार बार बोल रही हैं कि भाई साहब हमें बचाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर करा जाए। मतलब कि ये सबसे बड़ी खबर है कि वो मोदी जी से मतलब गुजारिश कर रही हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दिया जाए। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खबर है ये भैया। ऑपरेशन सिंदूर 2 करने की मांग वो कर रही है जो क्या बोलते हैं, इमरान खान की बहन है, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बहन है। अब ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू होने वाली है, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने पूरा का पूरा काबिज कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है, उसके बस की कुछ नहीं रहा है, और क्या बोलते हैं, सिविल वॉर जैसे हालात है पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और ये जो पूरा एशियन खित्ता है, मतलब कि पूरा एशियन रीजन है, मतलब कि वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। मतलब कि पाकिस्तान में देखो क्या हालात हुए, 9 मई को क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में, आपको पता ही है कितने बुरे हालात हैं बिल्कुल ही। और नेपाल में जो अभी जेएनजी का हुआ था प्रदर्शन, वो देख लो, प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ गया था वहाँ तो, ठीक है। फिर श्रीलंका में क्या हुआ, बैंक हो गया था पूरा का पूरा श्रीलंका। फिर श्रीलंका के बाद भारत ने करी थी लोन वगैरह दे के, और मतलब 0% पे दे दिया था लोन वगैरह, बहुत कुछ दिया गया और बहुत सारे फंड भी दिए गए श्रीलंका को। फिर देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, मतलब शेख हसीना को सीधा फांसी की सज़ा सुना दी, वो भारत में आ गई थी। मतलब कि पूरा का पूरा एशियन खित्ता पूरा का पूरा डिस्टर्ब्ड है, इंडिया को छोड़ के। इंडिया में अगर हल्का फुल्का भी होता ना, सेट हो जाता सारा मामला तुरंत के तुरंत। जब वो प्रोटेस्ट हुए थे ना सीए को लेके, तो मतलब सारा प्रोटेस्ट, मतलब ये सब कुछ सेट कर दिया था इंडिया ने। मतलब कि ऐसा, मतलब वो सारी पावर तो उधर से लग रही थी ना, अमेरिका की तरफ से। तो भाई साहब देखो, अफ़गानिस्तान टीटीपी पाकिस्तान को रोज़ ठोक के जाती है, ठीक है। फिर भारत का फिर यहाँ से फिर खतरा भी है बेटा, अब तो भारत छोड़ता भी नहीं है, ठीक है। तो और फिर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, फिर पता है, फिर अब इमरान खान का क्या है। तो पूरे हालात है कि भाई साहब पाकिस्तान में ना सिविल वॉर का पूरा खतरा है, और ये पूरा खतरा रहेगा। तो जब तक इमरान खान को ये दिखाएंगे नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे, कुछ भी प्रूफ नहीं दिखाएंगे नेशनल मीडिया को, अपने आवाम को, तब तक नहीं होगा ये मामला शांत। तो दोस्तों बने रहेगा इस खबर के साथ, हम और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।